हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्लीज़ शुरू से लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और फ्रेश आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। क्या है सब्जेक्ट, क्या है टाइटल, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। क्या है वेतन आयोग, कैसे काम करता है वेतन आयोग, कितने सदस्य हैं और उसका नाम, और अपने कार्यकाल में क्या क्या हासिल किया है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप बने रहें। क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय समिति है जो सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों की समीक्षा का सुझाव देती है ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन का अनुरूप वेतन मिले। वेतन आयोग पेंशन, महंगाई भत्ता, मेडिकल और आवास जैसे सुविधाओं को सुधार की सिफारिश भी करती है। वेतन आयोग सिर्फ पे की नहीं करता है, बेसिक पे का। बेसिक पे जितने भी अलाउंस है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, सीए है, मेडिकल अलाउंस है, एचआरए है, इस सारे महंगाई भत्ता को और आवास सुविधाओं को सुधार की सिफारिश भी करती है। भारत में हर साल 10 साल में एक नया वेतन आयोग का निर्माण होता है और लागू होता है। अब तक 7 वेतन आयोग बन चुकी है और 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू है, स्टार्टिंग है 8वां वेतन आयोग की। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे काम करता है वेतन आयोग। ये है वेतन आयोग क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देती हैं। अब बता रहा हूं कि कैसे काम करता है वेतन आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले आयोग के TOR को रेफरेंस सूचना करती है। यह बताता है कि आयोग की दायरा क्या होगा। जो TOR है वो दिशा निर्देश देती है, जो भी वेतन आयोग के सदस्य हैं उसको दिशा निर्देश देती है कि उस दिशा निर्देश पर कैसे काम करना है, कैसे वेतन आयोग को आगे बढ़ाना है। जैसे सैलरी, अलाउंस और पेंशन की समीक्षा करता है। कैसे काम करता है? सैलरी, आपके वेतन, पेंशन, जितने भी अलाउंस है और पेंशन है उसकी समीक्षा करता है। इस बीच केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गई है। आपको 2 दिन पहले सरकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की है। और 8वें वेतन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उसका नाम और उसका अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है, उसकी जीवनी के बारे में आपको बताऊंगा। 8वां वेतन आयोग में 3 सदस्य शामिल होते हैं। फर्स्ट है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, अध्यक्ष है। यह सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस है। 30 अक्टूबर 1949 को मुंबई में जन्म हुआ है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में LLB किया हुआ है। 1996 में बम्बे हाई कोर्ट में जज बनी थी और 2011 से लेके 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रही है। तो इसको केंद्र सरकार पूर्व चीफ जस्टिस को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त की है। नाम है जस्टिस लेडीज है रंजना प्रसाद देसाई। दूसरा है प्रोफेसर पुलक घोष, ये सदस्य है। ये IIM के बेंगलोर के प्रोफेसर है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रोफेसर है और AI पर रिसर्च कर रहा है और फाइनेंस मामलों के एक्सपर्ट है। फाइनेंस मामलों के ये एक्सपर्ट है पुलक घोष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का प्रोफेसर है, प्रोफेसर पुलक घोष जिसका नाम है। तीसरा जो सदस्य नाम किया है IS पंकज जैन, ये सदस्य सचिव है।
ये पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव है, अभी प्रेजेंट में ये सचिव है पेट्रोलियम नेचुरल। 1990 बैच के IAS अधिकारी है। सरकार की कार्य प्रणाली और बजट सीमाओं की अच्छी जानकारी है, इसको अच्छी पकड़ है, इसलिए केंद्र सरकार इन तीनों को अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस के मामले में, इसलिए नियुक्ति किया गया है। और ये तीनों का अच्छा कार्यकाल है जो मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दिया हूँ कि वेतन आयोग क्या है, कैसे काम करता है, कितनी सदस्य की नियुक्ति हुई है, क्या क्या नाम है, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। अब ये वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी आपको मनी 9 कंट्रोल में श्री गोपाल मिश्रा के सामने में ये जो वार्ता हुई थी उसमें पूछा गया था कि फिट एंड फैक्टर के बारे में। अभी फिट एंड फैक्टर का सस्पेंस पड़ा हुआ है, जितने भी फिट एंड फैक्टर हैं सारे अनुमान पर घोषित किया गया है, कोई कन्फर्म नहीं है। जब वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट देगी उस समय ये क्लियर मालूम होगा कि कितनी फिट एंड फैक्टर होगा, लेकिन उसमें ये बताया है मनी कंट्रोल 9 पर श्री गोपाल मिश्रा जी JCM के अध्यक्ष हैं, बोला है कि 2.86 से हम कम नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, 10 साल हो चुकी है, तो उससे कम लेने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बोला है कि अभी हम सियोल में हैं, अभी आएंगे, हम जो TOR में जो दिए हैं, क्या क्या मेरा TOR में शामिल किया है, ये सारे देखेंगे। और बोला है कि जो फैमिली यूनिट 3 है, जो 6 और 7 पे कमीशन में भी हम लड़ाई लड़े हैं वेतन आयोग से कि 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, 6 किया जाए, न 6 में बढ़ाया है न 7 पे कमीशन बढ़ाया है, लेकिन 8 पे कमीशन में हम पूरी जोरदार के साथ अपना रखेंगे कि माता पिता भी हमारे परिवार का सदस्य है, माता पिता को भी आपको फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यदि 5 यूनिट यदि सरकार यदि मान लेती है तो 2.86 फिट एंड फैक्टर हो सकता है। यदि 5 यूनिट यदि नहीं मानेगी, यदि माता पिता को यदि शामिल नहीं करेगा फैमिली यूनिट में, तो चांस कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.92 और 2.28 तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।